नमस्कार दोस्तों, आज 26 नवंबर है और आज के द हिंदू में क्या पढ़ें और क्यों पढ़ें, इसको लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज़ है वो है गवर्नमेंट फॉर्म्स पैनल टू लुक इनटू एमजी नरेगा एफिकेसी, है ना। तो ये कितना काम का है या कितने चीज़ें इससे कराई जा सकती हैं, इसके लिए पैनल बनाया जा रहा है ना। तो ये पढ़ लेंगे आप। साथ ही साथ ये देखेंगे कि एमजी नरेगा कब लाया गया था और इसे राइट टू एक्ट के तहत, मतलब काम के अधिकार के तहत इसका अधिनियम कब बना था, है ना। और क्या यह ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीजी गोल्स में किस प्रकार से सहायक है, खासकर एसडीजी गोल्स के सहायक किस प्रकार से सहायक है, ये आप देखेंगे। ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेम ऑन वोटर लिस्ट मस्ट टू ज्वाइन कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। आपने देखा होगा कि हर साल कोई ना कोई चुनाव होता है और हर साल हम वोटर लिस्ट में नाम जुड़ते हैं जिनके 18 साल हो गए हैं। तो 18 साल का बच्चा यदि कोई है या 18 साल जिसके हो गए हैं, उनका नाम जो है वो कॉलेज में होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। एक बहुत अच्छी व्यवस्था है कि जो मताधिकार के लिए योग्य हो रहा है, मताधिकार उसके पास आ रहे हैं, वो कॉलेज नहीं जा रहा है या वो उसे पढ़ने लिखने का मतलब मौका नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए इसने ये कहा है। तो ये बहुत ही बेहतर व्यवस्था कर दी जाएगी। ऐसा अधिक करा जाता है तो बहुत ही बेहतर व्यवस्था है ना। फिर हम आते हैं, जो अगली न्यूज़ है वो एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। रशिया ऑफर्स एडवांस फ्यूल ऑप्शन ऑफ कुडनकुलम प्लांट, है ना। कुडनकुलम प्लांट जो है वो क्या है कि न्यूक्लियर प्लांट है ना, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए एडवांस फ्यूल ऑप्शन कुडनकुलम प्लांट। देखो क्या है कि जब हम न्यूक्लियर प्लांट बनाते हैं, है ना, तो हमें जो फ्यूल के रूप में आवश्यक होता है वो हमें क्या यूरेनियम की आवश्यकता होती है, एनरिच यूरेनियम, ताकि हमें उससे सीधे उसको प्लांट में डाल के इसका जो डिटेल है, आप जो नाभिकीय प्रौद्योगिकी पढ़ोगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, तब उसमें आप डिटेल प्राप्त कर सकते हो। तो इस कुडनकुलम प्लांट के लिए जो रसिया की सहायता से बनाया गया है, इसके लिए एडवांस फ्यूल ऑप्शन ऑफर कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो भारत कदम उठा रहा है या जीरो कार्बन एमिशन के लिए जो कदम उठा रहा है, वो उसके लिए भी बहुत ही अच्छी बात है ना। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी है ना। साथ ही साथ ये देखना है कि भारत में कितने न्यूक्लियर प्लांट हैं और किन किन के सहायता से चल रहे हैं और कौन कौन से सोर्सेस यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, यूरेनियम का, थोरियम का, ये आपको देखना है। ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिजर्व बेटर, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिजर्व बेटर। और एक इसमें लिखा गया है कि 26, आज चूंकि 26 नवंबर है, जिसे संविधान दिवस भी कहते हैं। 2015 के पहले इसे कानून दिवस कहा जाता था और उसके बाद इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, है ना। और आज एक और 26/11 की वर्षी भी है। 26/11/2008 को मुंबई अटैक हुआ था। और तीसरा जो है, एक आज नेशनल मिल्क डे है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे। और ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है। तो 3 महत्वपूर्ण दिन है। वर्गीज कुरियन ने ये वो दुग्ध क्रांति करी थी। 26/11 आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। और आज 26 कानून दिवस, जिसे अब संविधान दिवस के नाम से जानते हैं, वो है। तो भारतीय संविधान को किस तरीके की चीज़ें चाहिए और इसको किस प्रकार से इसका व्याख्या किया जाना चाहिए, इसी पे बात की गई है। ठीक है। तो आप इसे देख लीजिएगा। इसके बाद जो है, सेबी इंक्लूड्स बाइंग सेलिंग ऑन ऑफ म्यूचुअल फंड अंडर इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है ना, ये एक सवाल उठता होगा मन में। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग की बात यदि हम करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, एक कंपनी है और इसमें इस शेयर के दाम बढ़ने वाले हैं, मान लीजिए, है ना। दाम आज 1 रुपया है तो कल इसका 2 रुपया होने वाला है।
और हम यहाँ के कर्मचारी हैं, तो हमने अपने रिश्तेदारों को बता दिया कि भाई यहाँ पे जो है शेयर दाम बढ़ने वाला है, तुम आज ही खरीद लो। तो लोगों ने खरीद लिया और इससे क्या हुआ, इनको लाभ हुआ, और इस लाभ में कुछ हिस्सा किसको मिला, मुझे मिला। तो इसके लिए बैन किया गया। यदि ऐसा करते हैं तो ये कानूनन अपराध है। इसी पे सेबी ने इसको म्यूचुअल फंड को भी कर दिया। पहले बिजनेस के मामले में, जैसे किसी और भी शेयरों के मामले में ये चीज़ें होती थी, लेकिन इसको म्यूचुअल फंड में भी अब म्यूचुअल फंड भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ये एक नई बात है। ठीक है, साथ ही साथ इंडिया एंड यूएई सेंट्रल बैंक्स डिस्कस रूपी दिरहम ट्रेड। यदि ये भी होता है तो ये बढ़िया बात है। बढ़िया बात क्या है कि यदि हम दिरहम और रुपी की ट्रेड करेंगे, जैसे अभी हमने रसिया के साथ करा है कुछ डील, है ना, तो यदि हम इस पर डील करेंगे तो क्या होगा, डॉलर की आवश्यकता हमारे नहीं होगी, है ना, डॉलर की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब है कि हम रुपी और दिरहम में ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ थे। साथ ही साथ आज आप लोगों को ये देख लेना है कि जो संविधान दिवस मनाया गया, और ये जो संविधान दिवस है, साथ ही साथ 26/11/2008 और नेशनल मिल्क डे, वर्गीज कुरियन, ये देख लेना है। और यदि आप नए आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।